हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो माता रानी के नवरात्रे आ रहे हैं 3 अक्टूबर से। तो माता रानी के नवरात्रों की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी हर एक इच्छा, हर एक ख्वाहिश पूरी करे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो देखिए, माता रानी के नवरात्रों की पूजा हर एक घर में होती है। हम सब व्रत भी रखते हैं, लेकिन हम कुल देवी की आराधना करना भूल जाते हैं। तो जिससे कि हमें माता रानी के किए हुए पूजा पाठ का पूरी तरीके से फल नहीं मिलता। देखो, हम भगवान का जो भी पाठ पूजा आराधना करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान हमें उसका फल नहीं देते, फल हमें देते हैं। लेकिन कुछ ये पूजा पाठ के ऐसे विधान हैं जिनका हमें ज़रूर अनुसरण करना चाहिए। जैसे कि हमें हमारे ग्रंथों में हमें ये बताया गया है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है, तो हम वो पूजा करते हैं ना। इसी तरह से ही जब माता के नवरात्रे आते हैं, हम माता रानी की अखंड जोत जलाएं ना जलाएं, अगर हम उनकी व्रत करें ना करें, लेकिन जब भी हम आराधना तो उनकी करते हैं, तो हमें कुल देवी की आराधना पहले ज़रूर करनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि माता कुल देवी हमारी, कोई जानते हैं हमारी माता कुल देवी माता कौन है, कोई नहीं जानता हमारी कुल देवी कौन है। तो ये बात तो साफ है कि अगर कुल देवी को हमने प्रसन्न कर लिया तो हमारी किस्मत 7 दिन में ही बदल जाती है। इसे बदलते देर नहीं लगती। हम कहते हैं ना, हमारा कोई काम नहीं बनता, हमारे घर में क्लेश रहता है, भाई से नहीं बन रही, बच्चे माता पिता की बात नहीं मान रहे, हमें कहीं अटका हुआ पैसा अटक जाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, तो हमें कुल देवी की आराधना जरूर करनी चाहिए। और आज मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी कुल देवी कौन है, तो आप ये छोटा सा ये काम कर कर उनकी आराधना कीजिए, तो माता रानी को प्रसन्न कीजिए और अपनी किस्मत को चमकाइए। तो आप, अगर माता रानी आप पर प्रसन्न हो गई तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, वारे न्यारे आपके घर के हो जाएंगे, आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे सभी के घरों में कुलदेवी का भी स्थान है, कुबेर जी का भी स्थान है, अग्निकुंड का भी स्थान है। तो वैसे ही कुलदेवी का जो स्थान है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, और आपने प्रथम नराते से ही इसकी पूजा कर कर इस उपाय को कर लेना है। अगर आप कुलदेवी को नहीं जानते कि आपकी कुलदेवी कौन है, तो आपने पहले उनकी आराधना करनी है। देखिए, सब माता पार्वती के ही रूप हैं, लेकिन फिर भी हम पहले नराते वाले दिन शैलपुत्री की पूजा करते हैं, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। तो वैसे ही हमें कुलदेवी की भी आराधना जरूर करनी चाहिए, उनको भी जरूर प्रसन्न करना चाहिए। जे प्रसन्न करने से हमारा ही हित तो हमारा ही भला है। तो अगर आप नहीं जानते कुल देवी कौन है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा लेना है। उस लाल कपड़े में मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ, वो आपने उस पोटली में रख लेनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप ये सामान पूरा नोट कर लीजिए। एक आपको छोटा सा बिल्कुल लाल कपड़ा चाहिए, एक आपको चाहिए हल्दी की गांठ, और एक चाहिए आपको कोयला। अगर आपको पंसारी की दुकान से बड़ी आसानी से ये सामान मिल जाएगा। तो दोबारा सुन लीजिए, एक हल्दी की गांठ, एक कोयला, थोड़ी सी जो लोबान की धूप होती है वो, और एक चंदन पाउडर, और एक थोड़ी सी भस्म। आप थोड़ी सी वो होती है ना, जो एक कंडा होता है, उसे जला लेंगे तो वो भस्म बन जाएगी बहुत आसानी से। इतनी सी चाहिए हमें, एक चुटकी भर बस। तो भस्म होगी। तो एक आपको चाहिए कलावा, और कलावे के बाद आपको रोली भी चाहिए। इसमें कुरोली या कुमकुम कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, सिर्फ यही सामान चाहिए। और ये सामान आपने पूरा अपने इस लाल कपड़े में रख देना है। रख कर आपने इसको ऊपर से, बिल्कुल छोटी सी पोटली बन जाएगी, और इसको आपने ऊपर से जो बांधना है वो भी कलावे के साथ ही बांधना है। तो बांधने के बाद आपने इसको अपने पहले पूजा स्थान में पहले नराते वाले दिन रख लीजिए। अपने जो भी पूजा आराधना, अपने गणेश जी की पूजा कर ली,
तो आपने उसके बाद अपनी कुल देवी की पूजा, इसकी पोटली को आप धूप बत्ती दिखाइए, जोत दिखाइए। जोत दिखाने के बाद अब आपने क्या करना है, जो माता का स्थान है वहाँ पर हम इस पोटली को लटकाएंगे। तो माता का स्थान है हमारे घर के मेन गेट पर। तो मेन गेट होते हैं हमारे दो। एक तो गेट होता है जो लोहे का हम बिल्कुल बाहर लगाते हैं। एक गेट होता है जो अंदर होता है, जहाँ पर हम लकड़ी का दरवाज़ा लगाते हैं। तो आपने अपने मेन गेट, लोहे के गेट पर ये काम नहीं करना। आपने जो अंदर आपका लकड़ी वाला गेट है, उस गेट के बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ आपने अपने राइट हैंड इस पोटली को टांग देना है। टांगने के बाद आपने, जब भी आप नवरात्रों में सुबह शाम पूजा करते हैं, आगे पीछे भी करते हैं हम पूजा, आरती करते हैं, तो आपने उसके बाद आरती इस पोटली को भी दिखानी है, धूप बत्ती इस पोटली को भी दिखानी है और माता कुल देवी के आगे प्रार्थना करनी है कि मुझ पर प्रसन्न होइए। जो भी मेरे बिगड़े हुए काम है इस नवरात्रों में मेरे सारे काम बना दो, अपनी कृपा करो। जो भी मेरी भूल चूक है उस भूल चूक को आप क्षमा कीजिए। मैं आपका आवाहन करती हूँ, आप मेरे घर में पधारिए। इतना करते ही आपकी देवी अगर प्रसन्न होगी आपके ऊपर, आप पूरे विश्वास के साथ कीजिए, तो 7 दिन में ही मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। इस नवरात्रे में आप ये काम जरूर कीजिए। तो मिलती हूँ ऐसे ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता दी।